हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वीएस एजुकेशन में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीएस एजुकेशन द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश के 15 से ज़्यादा सेंटर्स में जो एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसके 5th यूनिट का डिस्कशन है। ठीक है, जो कि एमपी पॉलिटी वाला सेक्शन था, वहाँ का इसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की ज्वाइन नहीं की है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बिना देर के हम शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान निर्माण हेतु गठित जो संविधान सभा थी, ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, इसमें सीपी बरार सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र से, मध्य प्रांत और बरार से कितने सदस्य शामिल थे? आपको बता दें कि जब संविधान सभा बनी थी, उसके जो 389 लोग थे वो देश के अलग अलग जो प्रांत थे वहां से आए गए थे। ठीक है, सीपी बरार का अगर हम बात करें, कौन सा क्षेत्र सीपी बरार कहलाता था? ठीक है, तो ये वाला जो आपका क्षेत्र था, है ना, मध्य प्रदेश का, ये सीपी बरार के अंतर्गत आता था। नागपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। 17, जी हाँ, 17 ऐसे लोग थे जो कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे आपके सीपी बरार से। ठीक है, अलग अलग विंध्य स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोग पार्टिसिपेट इन्होंने किया है संविधान बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति। ठीक है, कौन सी? इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी सबसे पहले कब लाई गई? ध्यान रखिएगा, आपकी उद्योग संवर्धन नीति कई बार आई है। पहली जो संवर्धन नीति थी वो 2004 की थी। कब की थी? 2004 की थी। 10 साल बाद ये रिफॉर्म की गई 2014 में। इसके बाद क्या होता है, 2021 में आपकी नई एमएसएमई नीति, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो एमएसएमई उद्योग है ना, इसकी मध्य प्रदेश में एक अलग से पॉलिसी लाई गई। एक पॉलिसी और आप ध्यान रखेंगे, 2021 की जो एक अभी नई आपकी मध्य प्रदेश की नवीनीकरण या अक्षय ऊर्जा नीति आई है। अक्षय ऊर्जा नीति आई है। अधिकतर पहले की पॉलिसीज जो थी वो 2012 की थी। 2021 में ये पॉलिसी भी नई आई है। इवन लास्ट ईयर के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस कारण भी क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र जनजाति से संबंधित मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी किस जनजाति से थे? तो पहले तो आपको ये पता हो कि मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो आपके ट्राइबल उससे थे, जनजातियों से संबंधित थे, राजा नरेश सिंह। ठीक है, कार्यकाल इनका रहा है आपका 69 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, गौंड जनजाति के थे। किसके थे? गौंड जनजाति के रहे राजा नरेश सिंह। बहुत कम दिन, शायद 13 दिन के आसपास ये रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि एकमात्र थे। जो व्यक्ति एकमात्र रहा है, प्रथम रहा है, अंतिम रहा है, ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपने इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? ठीक है, विच डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद एक्सीलेंस अवार्ड 2022? पंचायत विभाग, एमएसएमई विभाग, सहकारिता विभाग या पर्यटन विभाग? तो जो मध्य प्रदेश का एमएसएमई विभाग है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया और इनको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। एमएसएमई पॉलिसी कब की है? आपके 2021 की। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं वो। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे, चीज इंपॉर्टेंट है। अगली आती है जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना, नाम सुने, गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम। मतलब लोगों के जो आर्थिक विकास थे, आर्थिक स्थिति थी, उसके उत्थान के लिए इन्होंने एमपी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना चलाई? अब नाम देखना योजनाओं के, देवारण्य योजना, धनवंतरी योजना, स्वास्थ्य योजना और लाडली स्वास्थ्य योजना। नाम में देखो, धनवंतरी मतलब आपका धनवंतरी आयुर्वेद से है, ये भी आयुर्वेद, ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा है? इकोनॉमिक अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, धनवंतरी स्कीम थी लेकिन वो इसके लिए नहीं थी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य संबंधित होने वाली है। लाडली स्वास्थ्य योजना, अभी तक मैंने तो ऐसी कोई योजना नहीं सुनी। लाडली बहना सुनी है, लाडली लक्ष्मी सुनी है। ठीक है, तो ऐसी तो कोई योजना ही नहीं है। तो कौन सी हो गई आपकी?
देवारण्य योजना। देव और अरण्य, जनजातियों का जो लघु वनोपज संग्रह होता है ना, उनकी जो औषधियों की इतने जो जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है, उनसे उनको रोजगार देने के लिए ये स्कीम थी देवारण्य योजना। नई स्कीम है, मेंस में भी आप पूछी जा सकती है 3 मार्कर्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी, है ना, पंचायत दर्पण। पंचायत दर्पण क्या है, नाम से लग रहा है मासिक पत्रिका है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश संदर्भ एक मध्य प्रदेश की पुस्तिका है, तो मैं अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हो तो भैया पंचायत दर्पण भी एक बुक हो सकती है, तो नहीं, पंचायत दर्पण एक वेब पोर्टल है। इस तरीके से प बन के ऊपर ऐसा लग के ये पोर्टल आता है, इट इज पंचायत दर्पण। ओके, सो पंचायत दर्पण क्या है, एक वेब पोर्टल है। क्या है, एक वेब पोर्टल है। 2014 में लॉन्च किया गया था। देखो क्यों पूछा गया आपके उसमें सिलेबस में, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन एक अलग टॉपिक है, पूछा जा सकता है। 2014 में शुरुआत हुई है पंचायत दर्पण की, ठीक है। पत्रिका नहीं है, पर पत्रिका एक कौन सी आती है आपकी, मध्य प्रदेश से संबंधित मध्य प्रदेश संदर्भ आती है, ठीक है। और एक चौमासा पत्रिका भी आती है जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट निकालता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार, है ना, जो आपका 2011 का सेंसस था, व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूछा है, इंडिया का नहीं पूछा। ऑप्शंस देखिएगा, 943, 936, 931 और 929। अब देखिए 943, पहला ही नंबर कौन सा लिखा है, सुना हुआ डेटा यार, ये भारत का सेक्स रेशो है। किसका सेक्स रेशो है, ये इंडिया का सेक्स रेशो है आपका 943। 931 है आपके एमपी का। मैंने, अगर आप लोगों ने एमपी की क्लास ली होगी हमारी, हमने आपको बताया भी था 12 का डिफरेंस है मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो और भारत के सेक्स रेशो में, ध्यान रखेंगे। सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहाँ है, बालाघाट में 1000+। इट डिनोट की महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कितनी है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, आपका सेक्स रेशियो कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार चूंकि विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, आपका जब पेपर होगा तब तक विधानसभा इलेक्शन हो चुके होंगे, मंत्री परिषद बन चुका होगा, तो कितने मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं, इसके लिए सुनिएगा। 91वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, इसने ये बोला कि भाई मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है, इसका आकार एक सीमित होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए कि जो आपकी कुल विधानसभा सीट जो हैं, ध्यान से सुनना, कुल विधानसभा सीटों का मैक्सिमम कितना, 15%। कितने प्रतिशत, 15%। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी, 230, निकाल लो 230 का 15%, 230 का 15% निकाल लीजिए, है ना। ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 2, है ना, ये हो गया 9 और आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, लगभग 3 और 1 34 पॉइंट कुछ, है ना, 34.5 समथिंग। तो अभी बताओ 34.5 आदमी तो होंगे नहीं, तो कितने हो गए, 34 हो गए। तो कितनी संख्या हो गई इसकी, 34। ध्यान रखना ये सीएम सहित होती है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो 32 और 36 भी लिखे, ठीक है। 34 होती है आपकी मैक्सिमम, लोग इतने हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी याद रखेंगे। इसके साथ में डाउट में होता है, वो बता देती हूँ मैं तुम्हें। 92वां, है ना, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इससे एक नई बोली जोड़ी गई थी, नई भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। सिंधी बोली, हाँ सिंधी नहीं, आपकी ऐसा था ये, है ना, 71वां संविधान संशोधन से भी भाषा जोड़ी गई थी और 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भारत के प्रेसिडेंट तो थे, ये सबको मालूम है। किस नंबर के प्रेसिडेंट थे आपसे ये पूछा गया है, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट रहा है व्यक्ति हमारे यहाँ का, ठीक है। चलिए देखते हैं 10वें, 12वें, 8वें या 9वें, ठीक है। ये किस समय रहे पहले तो ये पता हो, 1992 से 1997 प्रोबेबली भाई ये हो सकता है
कि ये जो बर्थ ईयर रहा, ये जो ईयर रहे, आप में से कई लोगों के बर्थ ईयर भी हो, है ना। सो 1992 से 1997 में रहे और उस समय भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार में भी मंत्री वगैरह रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, 8वें उपराष्ट्रपति रहे हैं और उपराष्ट्रपति बनने के बाद कौन बन गए, 9वें उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश का अभी तक एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना है, शंकर दयाल शर्मा जी भोपाल में जन्मे थे। ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले खनिज संसाधनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन तीनों में से बताना है, 4 में से, है ना, कौन कौन से सही हैं। चलिए देखते हैं, चलो। सो तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। बिल्कुल सही है, हम तांबे में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं मलाज खंड से, और मैग्नीज भारवेली, है ना। 2 खदानें बहुत फेमस हैं, पिछले 2 से 3 सालों से बार बार रिपीट हो रही हैं दोनों खदानें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट झाबुआ वाला चूना पत्थर के उत्पादन में हम द्वितीय स्थान पर हैं। भाई ये बात तो सही है, रॉक फॉस्फेट झाबुआ में हम 2nd नंबर पे हैं, लाइमस्टोन में भी आप 2nd नंबर पे हो, ये भी ठीक है। कोयला उत्पादन में किस सकल उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं, ये भी ठीक है ना। कोयले में भी हमारा नंबर 4 है। नेक्स्ट है लोहा एवं बॉक्साइड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा एवं बॉक्साइड में हम कितने नंबर पे हैं? जी 5वें नंबर पे हैं। तो नहीं भैया, लोहे और बॉक्साइड में हम 5वें नंबर पर नहीं हैं, है ना। ये वाला आपका थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोहे के उत्पादन में तो हम मध्य प्रदेश का शायद 4था स्थान है ना, 4था स्थान है लोहा उत्पादन में, हम 5वें नंबर पे नहीं है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात, है ना। ओके, हम आपको बताएं चूना पत्थर के साथ साथ हम गेरू, ये अभी एमपीपीएससी का टेक्निकल ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था मध्य प्रदेश में गेरू कहाँ उत्पादित होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज वाले होंगे तो आपको पता होगा सतना में होता है गेरू, है ना। लेकिन गेरू के प्रोडक्शन में भी हम 2nd नंबर पे हैं, चूना और गेरू, सतना पास पास में, ये कटनी सतना, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल, जो कि अब एक कन्वेंशन आपका वो सेंटर बन चुका है ना, जहां पर कई कई बड़े इवेंट होते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे। ठीक है, सो ये मिंटो हॉल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया था? लो मैंने बताते में बोल दिया तो मैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पे। ठीक है, कौन थे कुशाभाऊ ठाकरे? भाई ये कहे जाते हैं भाजपा के पितृ पुरुष। क्या कहे जाते हैं? भाजपा के, इन्हें पितृ पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ पुरुष। अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, भाजपा के पितृ पुरुष कहते हैं इनको। बात ये आती है मिंटो हॉल बनवाया किसने था? मिंटो हॉल आपका बनवाया था, ध्यान रखना, बेगमों के काल में बना है, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था जब आज़ादी हुई। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम बनवाया। फिर जो आपके अगले जो मुस्लिम व्यक्ति आए, हमीदुल्लाह खां, है ना, इनके बेटे जो थे उन्होंने इसको पूरा पूरा करवाया। बाद में ये लोग सब वहाँ पे इनका था। फिर जब मध्य प्रदेश गठित होता है तो विधानसभा इसमें लगती थी, लेकिन जब आपकी नई विधानसभा बनती है, इंदिरा गांधी जी के समय बनी, सो उसके बाद विधानसभा भवन वहाँ शिफ्ट हुआ और ये जो हॉल बच गया था अब ये कन्वेंशन सेंटर के रूप में है और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स यहाँ पर आयोजित होती हैं। ठीक है, मिंटो हॉल या कुशाभाऊ ठाकरे। अब तुम एक चीज़ और बता दें, भोपाल का जो ISBT बस स्टैंड है ना, इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है, इसका भी नाम कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर है, ध्यान रखना। ठीक है, भाजपा के पितृ पुरुष थे कुशाभाऊ ठाकरे जी। ठीक है, कहाँ जन्मे थे ये पूछा जा सकता है। भाई साहब ये धार के थे। एमपीपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, फलाने का जन्म कहाँ हुआ ना इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, सो धार के में ये ठाकरे जी जन्म लिए थे। याद करो,
बाल ठाकरे सब तो धार भी महाराष्ट्र के पास में, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। कौन सुमेलित नहीं है, देखो स्थापना वर्ष पूछा है, अब तुम्हें याद होने चाहिए भैया, सुनो। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961, मध्य प्रदेश वित्त निगम फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन है 56, निर्यात निगम 77, हस्तशिल्प निगम 81। अगर आपने हमारे मध्य प्रदेश की क्लासेस ली होंगी तो पता होगा, मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल एंड ट्रिक से बताया भी था। मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है 1955 का है, कब का है, 1955, इंदौर, है ना। तो भाई ये तो क्या हो गया, 56 लिखा है, गलत हो जाएगा। देखो कई बार आपको पूरी चीजें याद नहीं भी हो, आप ध्यान से रखना जो आपको याद है। एक और मैं बताती हूँ, बहुत फेमस है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इतना ज्यादा फेमस है ना ये 1965 का, कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले को ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, 77 निर्यात, कैसे 77 है, पास में निर्यात करना है 77 को, तो निर्यात निगम हो गया। एक्सपोर्ट वाला जो कॉर्पोरेशन है 77 का है, फाइनेंस वाला 55 का है, 65 वाला कौन सा है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला। हस्तशिल्प वाला जो है, जो आपके हैंडलूम उनको बढ़ावा देता है, वो है 81 का, कब का है, 81 का। तो आपको 3 सही है, तो जो नहीं है उसको छांट लिया, है ना। अगला आता है 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किया था, तो ये बताओ भैया 356 क्या है। आर्टिकल आपका 356 है राष्ट्रपति शासन, कौन सा, राष्ट्रपति शासन। लगवाता कौन है, राज्यपाल लगवाता है कह के, है ना, कि साहब यहाँ पे संवैधानिक तंत्रों के अनुसार नहीं चल रहा है आपका, है ना, प्रदेश में अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक, क्या लगवा देते हैं, राष्ट्रपति शासन। किस मुख्यमंत्री के कार्य में लगा था, मतलब किस मुख्यमंत्री ने ढंग से काम नहीं किया था, है ना। चलिए किसके काल में लगा था, ये लगा था श्यामाचरण शुक्ल जी के काल में, ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल जी के काल में लगा है ये, ठीक है। इस समय राज्यपाल कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा जी, सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा जी के काल में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, ओके। हाँ, पहला लगा कब था, 1977, 1977 के आसपास आपका यहाँ मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नई हवाई पट्टी कहाँ बनेगी, जो आपका 2022-23 का बजट है, इसमें कहाँ बजट दिया गया है नई हवाई पट्टी का, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, देखते हैं। सीहोर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा या देवास, ठीक है। आंसर है, उन्होंने पट्टी की बात करी है, ठीक है, सिंगरौली में एक नई हवाई पट्टी बनाई जाने की बात है, ठीक, कहाँ पर, सिंगरौली में, जिससे कि हम थोड़ा सा उस क्षेत्र को ऊर्जा राजधानी के रूप में जो वो हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से बढ़ावा दे सकें। एक देवास भी लिखा है, अब सुनो, एक कंफ्यूजन हो सकता है देवास में। देवास में हवाई पट्टी नहीं, वहां पे कार्गो हब बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट ही बनाएंगे, हवाई से पट्टी नहीं बना रहे। वहां पर एयरपोर्ट बनाने की बात करी कि भाई वहां पे कार्गो हब बनाएंगे जिससे हम एक्सपोर्ट चीजें कर पाए। देवास में बात चल रही थी बनाने की, ठीक है, अभी शायद उस पर होल्ड लग गया है, अभी थोड़ा सा होल्ड पे है वो, ठीक है। सिंगरौली में है। सिंगरौली के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का 50वां जिला था, मध्य प्रदेश का 51 जिला कौन सा था, हाँ 51वां जिला आगर मालवा, 52वां जिला आपका निवाड़ी, 53वां जिला कौन सा, मऊगंज, ठीक है, फिर आपका पांडुरना और फिर आपका मैहर, है ना, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है भैया। जब वो अब ये बताओ 54 और 55 तो सब बता देंगे, कभी 50 से पूछ ले चाहे तो भी आपको बताओ, है ना, ओके। और 49वां पता है, अलीराजपुर, अलीराजपुर, फिर यहाँ से अलीराजपुर से सिंगरौली बना, है ना, ओके। चलो देखते हैं मैच, कौन सा मिलान असत्य है, मतलब गलत को छांटना है। सबसे पहले तो जैसे तुम्हें पेपर देखे, क्या पूछा है, नहीं पूछा है पूछा है, इन सबको मार्क कर लेना कीवर्ड्स को, क्योंकि यही वो पहली स्टेप है जहां पर क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, ओके। सो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम मुख्य सचिव HS कामत जी, ये तो सही है, कुंजीलाल दुबे ने याद कैसे करवाया था आपको, इन्होंने चाबी खोली थी, है ना। फिर आता है
महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक बीजी घाटे, ठीक है, मिलान असत्य छांटना है आपको, ठीक है। महानिदेशक पूछा है घाटे, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, चलो पहले चौथा देखते हैं फिर बताते हैं। पहले एमपीपीएससी के अध्यक्ष डीबी रेगे, बिल्कुल सही बात है, पहले डीबी रेगे थे और वर्तमान में आपके राजेश लाल जी मेहरा हैं, है ना। पुलिस महानिदेशक अगर हम बात करें, डायरेक्टर जनरल की बात करें, डीजी पुलिस जो थे आपके कौन थे, बीपी दुबे सर, बीपी दुबे जी थे, है ना। मैंने आपको याद करवाया था, निदेशक है तो दुबे आएंगे, और जहाँ घाटा कब होता है, जब आपका निरीक्षण होता है ना। तो इंस्पेक्टर जनरल कौन थे, महानिरीक्षक कौन थे, इंस्पेक्टर जनरल थे। निरीक्षण करने जैसे कोई आएगा तो घाटा होगा ही होगा, है ना। तो निरीक्षण महानिरीक्षक कौन हो गए, घाटे, बीजी घाटे जी, और जो बीपी दुबे जो थे निदेशक थे, है ना। तो ये आंसर आपका सी वाला ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। ओके, देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 इसमें से सही लिखे होंगे, सही छांट लो, गलत अपने आप मिल जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं करता। अब देखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता, बिल्कुल सही बात है भैया। कैसे, राज्यपाल नियुक्त नहीं करता, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्यपाल तो सिर्फ शपथ दिलाता है ना। ये सही है, ये नियुक्त नहीं करेगा तो कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ध्यान रखना। कॉलेजियम प्रणाली से सुप्रीम कोर्ट के, और फिर यही लोग बताते हैं कि भाई इनका ट्रांसफर यहाँ, इनका यहाँ, है ना, राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। हाँ, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, क्या राष्ट्रपति आपके राज्यपाल के पास, है ना, क्या राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं भैया। आपातकाल यही तो लगवा रहे हैं, यही महाशय तो लगवा रहे हैं आपातकाल, है ना। फिर है भाई, ये उनकी विवेकाधीन एक प्रकार की शक्ति है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ आपका काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा, आप आपातकाल लगवा सकते हो, है ना। फिर आता है वह राज्य के विधायिका है ये, है ना, ये राज्य की विधायिका का अंग होता है। विधायिका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, उनका अंग होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो वो बाद में साइन कर रहा है, बिल्कुल इसका अंग होता है, ये भी सही है। यह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो आपको चीज बता दें, राज्यपाल कभी मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है कि वो क्षमा तो करेगा लेकिन आपकी सजा कम कर देगा, है ना, आपका जो सजा का रूप है उसको कम कर देगा, अगर कोई विशेष परिस्थिति तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है, ठीक है, या फिर मृत्युदंड मिला है तो उसी को भी माफ कर सकता है, ठीक है। तो ये केवल और केवल किसके पास है भैया, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, क्लियर। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तुम बताओ, तुम्हें 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व, इसमें से 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन जो सही थे ये आपके कंसेप्ट बन गए, है ना। चल, मेघनगर एक औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है, मेघनगर झाबुआ में है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी देख लो, छिंदवाड़ा में कौन सा, गोरेगांव छिंदवाड़ा में मिलेगा, ठीक है। भिंड में आपको मालनपुर मिलेगा ही मिलेगा, मालनपुर भिंड ऑलरेडी भैया, यहाँ तो वो अस्त्र सेना के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं। मंडला, मनेरी मिलता है मंडला में, मनेरी मंडला, ये औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे गोविंदपुरा भोपाल का है ना, पीथमपुर धार का है, पुरेना पन्ना का है ना, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, मालनपुर बहुत फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री पंजाब राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, कहाँ के, जो पंजाब के राज्यपाल भी रहे, देखें अब कौन से मुख्यमंत्री है, देखो नाम, कैलाश जी, जो ऊपर से देखते हैं, कैलाश नाथ काटजू जी, है ना। फिर आते हैं अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे छोटा कार्यकाल भी अर्जुन सिंह जी के नाम पर ही है। आपको बता दें, भोपाल गैस त्रासदी के समय भी अर्जुन सिंह जी थे, और अर्जुन सिंह जी के समय फूलन देवी ने समर्पण किया था, वो भिंड वाली फूलन देवी, है ना। आगे देखते हैं, मोतीलाल बोरा जी और कैलाश चंद्र जोशी या कैलाश जोशी जी, ठीक है। पहले कैलाश जोशी जी के नाम पर
पहले गैर कांग्रेसी थे कैलाश जोशी जी, ध्यान रखना, पहले गैर कांग्रेसी कैलाश जोशी जी जो थे आपके। तो अर्जुन सिंह जी जो थे मुख्यमंत्री बने आपके 1980 के आसपास। इसके पहले पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके थे, ठीक है। हाँ ठीक है। अर्जुन सिंह जी के बारे में क्या क्या याद रखना है? फूलन देवी का आत्मसमर्पण इनके समय हुआ। भोपाल गैस त्रासदी 1984 भी इन्हीं के समय हुई थी, ठीक है, अर्जुन सिंह जी, है ना। ओके, आगे चलते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं के नाम पे, अर्जुन सिंह जी के नाम पे, ये भी ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग का गठन कब किया गया? ये इसका गठन हुआ था आपके 2016 में, डेट 5 अप्रैल ही थी 2016 में। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी केंद्र में और आपके एमपी में भी, ठीक है, 2016 में, ठीक। आगे बात करते हैं। अब ये तो भैया याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एमएसएमई नीति कब की थी? 2021 की, विभाग था 2016 का, ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन सुशोभित हुआ है? हालांकि अब तो उप मुख्यमंत्री का पद ही नहीं है। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट, अवसर नहीं हुआ है, प्राप्त हुआ है, हिंदी वाला सही है, प्राप्त हुआ है, अच्छा सॉरी गॉट लिखा है, सॉरी मैंने नॉट पढ़ा, सॉरी। Who among the following has got the opportunity to be honored with the post of Chief Minister and Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh? तो कौन दोनों रहा है, ठीक है, देखते हैं। श्यामाचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ल जी आपके समय तो पहला कौन लगा था? राष्ट्रपति शासन लगवाया था आपने, है ना। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, शिव भानु सोलंकी जी, सुंदरलाल पटवा जी। सुंदरलाल पटवा जी के समय भी आपका राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सकलेचा जी जो थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे और डेप्यूटी सीएम भी रहे, ठीक है। सकलेचा जो जी थे वो दोनों रहे, ठीक है ना। ओके, अभी तक बात करें कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो 4 उप मुख्यमंत्री रहे हैं एमपी की हिस्ट्री में। देखेंगे, पहले थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ठीक है, फर्स्ट यही थे। सेकंड आते हैं शिवभान सोलंकी जी, ये भी जो डेप्यूटी सीएम तो रहे लेकिन पहले नंबर के नहीं रहे और सीएम नहीं रहे, है ना, शिवभान सोलंकी, ठीक है। डेप्यूटी सीएम थे लेकिन सीएम भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर के आपके आते हैं सुभाष यादव जी, और आखिरी हैं और एकमात्र महिला थी जमुना देवी। जमुना देवी जो कि पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी, है ना, ठीक है। जमुना देवी उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, ठीक है। पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी और पहली महिला ही प्रतिपक्ष थी, जमुना देवी, ठीक, ध्यान रखेंगे इनका नाम। ओके, अब देखते हैं, अपने को मैच करना है कहाँ किसका कारखाना है नहीं है। चलो देखो, सही उत्तर का चयन करना है। पहले तुमने मार्क किया कि क्या था, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, अगर एकदम नहीं याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जो याद आ जाए उसको मैच कर लेना। ऑप्टिकल फाइबर का जो है मंडीदीप में बनाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, ओके। रेलवे के स्लीपर कहाँ बनाए जाते हैं? बुधनी में। लकड़ी के काम कई सारे बुधनी में होते हैं, क्योंकि लकड़ी है भी भैया, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं होशंगाबाद, हरदा, बुधनी में, ठीक है। छाता उद्योग महू। अब तुम्हारा क्या बचा? पाबई। पाबई नर्मदापुरम में क्या है? फूड प्रोसेसिंग है। गेहूं का एक वो भी है, सेंटर भी है बाबई में, है ना। बाबई का नया नाम पता है क्या हो गया? माखन नगर। माखन नगर, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मस्थली कही जाती है इस कारण, ठीक है। तो कर लो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, तो भाई ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों को हटाओ। फिर बी का 1, बी का 1 ये रखा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनमें से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? मतलब सीधी बात है, एमपी हाई कोर्ट से कुछ लोग कहाँ गए होंगे? सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, तो कौन नहीं गया? ठीक है, हम देख लें कौन कौन गया है। 3 लोग गए हैं, ठीक है,
चलो देखो, है ना, एम हिदायतुल्ला जी जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, एमपी हाई कोर्ट के, ठीक है। फिर आते हैं कौन, जेएस वर्मा जी, ये भी रहे हैं। फिर आते हैं एके पटनायक जी, शरद अरविंद बोबड़े जी। शरद अरविंद बोबड़े तो कुछ समय पहले रिटायर्ड हुए, है ना, तो कौन नहीं रहे, एके पटनायक जी नहीं रहे, ठीक। 3 आपके वहां तो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने, ठीक है, हिदायतुल्ला जी, जेएस वर्मा जी और शरद अरविंद बोबड़े जी, ठीक है ना। चलो, और आपको बता दें ये जो हिदायतुल्ला जी थे ना, ये 11वें नंबर के सीजेआई रहे हैं, 11वें नंबर के सीजेआई, ध्यान रखेंगे हिदायतुल्ला जी, ठीक है। ओके, आगे बात करें। और ये जो जेएस वर्मा जी थे ना, एक समिति भी बनी थी, जेएस वर्मा समिति। जेएस वर्मा जी थे सतना के, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। जेएस वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, सतना। कुशाभाऊ ठाकरे जी का हमने कहाँ देखा था, धार में, है ना। ओके, और फिर अब एके पटनायक जी की बात करें तो एके पटनायक जी आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। शरद अरविंद बोबड़े जी जो थे, है ना, बोबड़े जी जो थे ये 47वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के 47, और हिदायतुल्ला जी 11वें नंबर के, ठीक है। मध्य प्रदेश से वहां जाने वाला पहला व्यक्ति थे हिदायतुल्ला जी, ध्यान रखेंगे। 2-2 3-3 चीजें और हो गई साथ में, 11वें नंबर के हिदायतुल्ला जी और लखनऊ वाले आपके शरद अरविंद बोबड़े 47 नंबर के, ठीक। चलो अगला आता है मध्य प्रदेश का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। थोड़ा सा याद होगा तो ही बनेगा, नहीं तो कोई गैसिंग नहीं है। चलो देखो, इन विच ईयर वॉज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था, पास हुआ था भैया। कब पास हुआ, 2005 में पास हुआ है। राजकोषीय आपका जो उत्तरदायित्व और बजट से संबंधित जो एक वो था, नीति अधिनियम था, बिल था, वो कब पास हुआ, 2005 में, ठीक है, 2005 में पास हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना। और जो है, हाँ, बजट के क्वेश्चंस तो थोड़े से देखने ही हैं। बजट से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, भाई कितने नंबर का बजट था, किसने पेश किया, सबसे ज्यादा मद किसको दी गई, कहाँ पे कौन सी नई चीज बनी जाएगी, जो जो नई घोषणाएं हुई होंगी ना बजट में, जैसे कि विश्वकर्मा योजना की घोषणा थी, लॉन्च हो गई 17 सितंबर को। लाडली बहना योजना की बात करी थी बजट में, लॉन्च हो गई। सीखो कमाओ योजना की बात हुई थी, लॉन्च हो गई। युवा नीति की बात हुई थी, लॉन्च हो गई। आ रहा समझ में। तो जो जो बजट में चीजें उन्होंने निर्धारित की होंगी वो काम चल गए होंगे, ठीक है। तो एक बार बजट जो होगा एमपी बजट थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित तत्वों पे विचार करना है, ठीक है। पूछा क्या है, सही विकल्प का चयन करना है, सही चीज ढूंढनी है। देखो, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन थे, हिदायतुल्ला जी के बारे में अपने को बताना है। हिदायतुल्ला जी के बारे में जो सही कथन है उनका चयन करना है। क्यों के बारे में आपको सही बताना है। तो भाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस थे, बिल्कुल सही बात है, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे, भाई ये वाली बात भी सही है, पहला मुस्लिम व्यक्ति गया, है ना, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे मध्य प्रदेश के, बिल्कुल ठीक बात है। 1969 में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई है, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। अभी देखो, क्या ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे, तो नहीं भैया, ये उपराष्ट्रपति वगैरह नहीं है, ये राष्ट्रपति भी नहीं थे, ये तो कार्यवाहक थे, चूंकि जस्टिस थे, है ना। तो आपके 1 2 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखना, एमपीपीएससी में कई बार ऐसा भी हुआ है कि 4 ऑप्शन लिखे हैं तो चारों सही हैं, लेकिन बिना पढ़े कभी सही मत कीजिएगा, गलत हो सकता था, है ना। अगर पढ़ लेते तो सही भी हो जाता, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश में पहली बार जनगणना कब हुई, पहली बार जनगणना कब होगी मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश बना, तो 1956 में तो बना था, 56 के बाद जो 61 वाली होगी वही हमारी पहली जनगणना होगी, सीधी बात है ना। अब तुम 51 मत लगा देना, मध्य प्रदेश बना ही नहीं था तो काय की जनगणना, 56 में तो बना है,
2000 में डिवीजन हुआ है, 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? दिग्विजय सिंह जी थे, है ना? ठीक, ओके। 1956 में गठित मध्य प्रदेश का प्रथम मंत्रिमंडल जो था, पहली जो आपकी कैबिनेट थी, है ना, उसमें महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ आप में से कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा। पहली कैबिनेट की जो महिला बनी थी ना, श्रीमती पद्मावती देवी, ठीक है, पद्मावती देवी जो थी ये आपकी पहली कैबिनेट मंत्री थी मध्य प्रदेश से में, ठीक है ना। और इनको मिला था आपका लोक स्वास्थ्य विभाग, कल्याण, ये समाज कल्याण, है ना, पीएचई जो होता है ना, लोक स्वास्थ्य विभाग, वो वाला मिला था इनको विभाग, ठीक है, पीएचई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वो वाला मिला था, ठीक है। हाँ, पीएचई जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी होती है ना, वो वाला मिला था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति आई थी आपकी 1995 में। ये तो बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन है, पहली खनिज नीति 1995, है ना। पंचायती राज अधिनियम 62, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 62 के आधार पर मध्य प्रदेश में पहली पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब किए गए थे, है ना। संवैधानिक रूप तो इसको 1992-3 में जाके मिलता है, लेकिन पहली बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव कब हुए तो 1965 में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज के। ध्यान रखेंगे, पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए आपके 65 में, ठीक है। और ये जो पंचायती राज अधिनियम जो था ना, ये आया था आपका काशी प्रसाद पांडे, काशी प्रसाद जो पांडे जी थे, इनकी समिति बनाई गई थी। उन्होंने बोला पंचायती राज को इस तरीके से हो, उनकी समिति पर यह अधिनियम लाया गया सिफारिशों पर, और आपका 1965 में पहली बार चुनाव हुए, ठीक है। 62 का अधिनियम ध्यान रखना, क्यों आएगा, स्पेसिफिकली लिखा है पंचायती राज सिलेबस में, ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर किस उत्पाद के निर्यात के लिए उत्कृष्ट है ना। द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज एक्सलेंट एक्सपोर्ट सिटी ऑफ विच प्रोडक्ट, क्या यहाँ पे निर्यात किया जाता है? सोया उत्पादन, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र उद्योग या उपरोक्त सभी। अब देखो आपको बताएं, फार्मास्यूटिकल जो है पीथमपुर में फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत है, ठीक है। सोया उत्पादन, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन जो है वो इंदौर और उज्जैन में ही होता है, ध्यान रखना। बड़ी बड़ी मिल्स वही हैं, इवन जो एक सबसे बड़ा तेल प्लांट है वो उज्जैन में लगा है आपका, है ना। वस्त्र उद्योग, नो डाउट वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा अपना बड़ा यही है, स्पेशली सूती वस्त्र उद्योग जो है वो, ठीक है। लेकिन उपरोक्त सभी तो नहीं है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? केवल सोया उत्पादन, ठीक है। केवल सोया प्रोडक्शन में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, ठीक है। देवास में भी आपको फार्मास्यूटिकल काफी मिलेगा, है ना, पीथमपुर में भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन वेरियस फील्ड will be nominated by chief minister under the state नीति आयोग। मतलब स्टेट नीति आयोग का, राज्य जो नीति आयोग होता है, राज्य योजना आयोग जो होता है, उसमें विभिन्न विशेष क्षेत्रों का ध्यान रखने वाले, ज्ञान रखने वाले कितने लोगों को मुख्यमंत्री क्या करता है, नॉमिनेट कर सकता है? 3 लोगों को मुख्यमंत्री नॉमिनेट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, 3 लोगों को ये आपका वो करता है, नॉमिनेट करता है। अब आपको पता है पहले राज्य योजना आयोग कहते थे, इसका नाम 2023 में ही बदला है, ठीक है। 2023 में ही इसका नाम क्या कर दिया है आपका, राज्य नीति आयोग, ठीक है। राज्य नीति आयोग नाम कर दिया है, पहले राज्य योजना एवं नीति आयोग ये हुआ करता था, राज्य नीति एवं योजना आयोग हुआ करता था। 2023 में नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग। केंद्र में भी नीति आयोग, केंद्र वाला भी नीति आयोग हो गया योजना से, 2015 में हुआ था, हमारा वाला 2023 में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, मध्य प्रदेश का लोक सेवा दिवस, मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 सितंबर
किसकी जयंती है? दीनदयाल उपाध्याय जी की। यही है अंत्योदय दिवस, और मध्य प्रदेश में लोक सेवा प्रदाय दिवस। ठीक है, लोक सेवा दिवस। आगे बात करें, 1 नवंबर को सब मध्य प्रदेश दिवस। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? ठीक है, पहली बात तो उपाध्यक्ष का समय, उपाध्यक्ष जो ये पद था ना, हिना लखीराम कावरे जी लांजी से जो थी, वो आखिरी उपाध्यक्ष हुई। उसके बाद उपाध्यक्ष का पद ही नहीं रहा। ठीक है, सो किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा? विष्णु विनायक सरवटे जी, भैरूलाल पाटीदार जी, गुलशेख अहमद जी और राम किशोर शुक्ला जी। सो आंसर भैरूलाल पाटीदार जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा एज अ उपाध्यक्ष किसके? विधानसभा के। ठीक है, विधानसभा वाले ये हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है क्या? ये क्वेश्चन छूट गया, अभी देख रहे हैं ना, उसको पूरा कर लें, इसको देख लेते हैं, है ना। तो भैरूलाल पाटीदार जी जो थे, है ना, ये थे। अच्छा, अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन? काशी प्रसाद पांडे जी। उपाध्यक्ष कौन? सरवटे जी। इंदौर का सरवटे बस स्टैंड से याद रख सकते हो। सबसे लंबा किया भैरूलाल पाटीदार जी ने। ठीक है, ओके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। पता है, तुम एक चीज बताऊं, अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना है ना, तो वो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को देना है तो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ये वाली चीज चलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 35। ये क्वेश्चन रह गया, है ना। मध्य प्रदेश के गुना से जो बिलोंग करते थे रमेश चंद्र जी लाहौटी, मध्य प्रदेश सर्वोच्च न्यायालय के किस क्रम के न्यायाधीश रहे हैं? ध्यान रखना, 35वें क्रम के। ठीक है, 11वें क्रम के हिदायतुल्ला जी थे। ठीक है, राष्ट्रपति 9वें क्रम के शंकर दयाल शर्मा जी थे। फिर 47 नंबर के शरद अरविंद बोबड़े, है ना, शरद अरविंद ऐसे बोबड़े जी थे 47 नंबर के। नेक्स्ट आपके 35th नंबर के थे लाहौटी जी। ठीक है, रमेश चंद्र जी लाहौटी 35th नंबर के। ठीक है, हाँ, आगे हमारा क्वेश्चन है, विचार करना है। विचार तो हम कर लेंगे, सही छाटना है ना। चलिए, सही छाटना है। युग्म पूछे फिर से, चलो। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43। सही बात की जाए, मध्य प्रदेश के गठन के समय, देखो अगर हम उसने मध्य प्रदेश पूछा है, अगर उसमें पूछता वो कि मध्य प्रदेश के गठन के समय जब बना था, बिल्कुल ठीक है, 43 थी। ठीक है, 43 से हम हुए थे 61 पे। ध्यान रखना, 43 जिलों के साथ हम बने। हमारे जो बढ़ते बढ़ते 2000 तक 61 जिले हो गए थे। 61 से में आपके कुछ कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए थे, लगभग 16 जिले। हमारे पास 45 बच गए थे। तो अगर बात की जाए मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय, पुनर्गठन मतलब जब वो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, तब आपके पास 45 जिले थे। 61 में से 16 चले गए थे छत्तीसगढ़ के पास, 16 चले गए थे छत्तीसगढ़ के पास, आपके पास बचे थे 45। और जब नया नवेला 56 में बना था तो 43 जिले थे। ठीक है, ये बात सही है। अब बात सुनो, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन है तो सिंहदेव समिति बनी थी 98 में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिंहदेव समिति की अनुशंसा से 10 जिले नहीं बनाए गए। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पे 6 जिले बनाए गए थे। कितने जिले? 6 जिले बनाए गए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है आपका 53वां जिला मऊगंज का निर्माण रीवा जिले को अलग करके 3 तहसीलों को मिला के हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। नई गढ़ी, हनुमाना और मऊगंज को मिलाकर आपका ये बना है ना। एक समिति थी बी आर दुबे समिति थी, इनकी अध्यक्षता में बने थे। दुबे जी ने 10 बनवाए थे, याद रखना, दुबे जी ने 10 बनवाए थे, सिंहदेव ने 6 बनवाए थे। ठीक है, और पी दुबे जो थे वो आपके महानिदेशक थे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस थे, है ना। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो कि याद रखने वाली हैं। सो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा।
तीसरा जो है, अब देखो ऑप्शन देखो, तीसरा भी सही है, लेकिन क्या 1 2 3 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। हमारे ऑप्शन में तो केवल 1 और 2 है, तो हम 1 और 2 लगा देंगे, है ना, जबकि 1 2 3 इसके सही है ना, ठीक है। अच्छा, जिला पुनर्गठन हेतु जो बात थी, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, कोई 10 जिले नहीं बने, है ना। चौथा ऑप्शन में है ही नहीं कहीं लिखा, तीसरा नहीं यार, चौथा, चौथा है ना, चौथा सही तो है, लेकिन पहला दूसरा चौथा है, लेकिन चौथा कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम तो क्या पहला और दूसरा सही कर देंगे, है ना, ठीक है। अच्छा मऊगंज, हाँ मऊगंज में, अच्छा रुको, मऊगंज में 4 तहसील हैं, 1 मिनट रुकिएगा, मऊगंज में 4 तहसीलें हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन कौन सी हैं ये देख लो, हनुमना है, नई गढ़ी है ना, चौथा ऑप्शन नहीं, केवल ये 2 सही है, नई गढ़ी है, फिर आपका आता है देव तालाब, है ना, देव तालाब, और चौथी कौन बची है आपके, मऊगंज, ठीक है, हाँ, ओके, 4 तहसीलें हैं, तो ये ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा, है ना, ओके। हाल ही में मिले मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतन के उत्पाद और क्षेत्रफल को हमें मैच करना है, जो जीआई टैग जिनको मिला है ना, मैच द प्रोडक्ट एंड एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ मध्य प्रदेश इन रीसेंट टाइम्स करेंटली विद द हेल्प ऑफ द कोड। चलिए देखते हैं। सुंदरजाम कहाँ का है, रीवा का है। बटिक प्रिंट कहाँ की भैया, उज्जैन की है। लोह शिल्प कहाँ का है आपका, डिंडौरी का है। शरबती गेहूं एक तरफा फेमस है विदिशा और सीहोर का, ओके मैच कर लो। शरबती गेहूं को तो अभी हाल ही में मिला है, ठीक है, और सुंदरजाम को भी अभी 2023 में ही मिला था, ठीक है। तो देखो पहले का कौन सा, चौथा, 2 ऑप्शन सही हुए, दूसरे का तीसरा, ये भी सही है, फिर सी का क्या हो जाएगा, 2, ये वाला है ना, और पहले का क्या हो गया, 1, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, चलें आगे बात कर लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अगेन वही सही चुनना है। यार पता है ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न तो यूपीएससी का है, लेकिन अब यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही पैटर्न कर दिया यूपीएससी ने। अब यूपीएससी का पैटर्न आपका एमपीपीएससी अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी कर भी चुका है, ये वाला जो पैटर्न है एमपीपीएससी ले चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन होता है आपका, है ना, जिला पंचायत जो चेयरमैन होता है, सीधे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, जनता नहीं चुनती, जनता के द्वारा चुने हुए लोग इन्हें चुनते हैं, ओके राइट। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है मध्य प्रदेश में, 100% सही है ये तो, है ना। अब तो भैया विधानसभा और लोकसभा में भी बिल आ चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन, है ना, अधिनियम बन चुका है ना, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है, भिंड को मिला के 17 हो गई हैं। अभी ध्यान रखना छतरपुर नगर निगम जो है वो प्रस्तावित है, बनी नहीं है, 17 तो बन चुकी, लेकिन भिंड में जो कमिश्नर हैं वो भी अलॉट नहीं हुए हैं, है ना। 17 नगर निगम आए आप लगा सकते हैं, क्योंकि हाल अभी जब आचार संहिता लगने वाली थी तभी इसका नोटिफिकेशन निकल चुका था, है ना, भिंड वाले का। सो तीनों ऑप्शन क्या है आपके, सही है, ठीक है। आगे देखें। निम्नलिखित औद्योगिक केंद्रों में से और उनके उद्योगों की सूची को एक सूची से दूसरी सूची में मिलाना है, सही सुमेलित करना है। चलो देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल, है ना, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, अखबारी कागज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आपको पता है अखबारी कागज बनाया जाता है कहाँ पर, नेपानगर में, है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आपकी जबलपुर में, ठीक है। अब बचा देवास, और ये देवास में होती है करेंसी
करेंसी पेपर मिल कहाँ है भैया? देवास में है ना? जो नोट छपाई का कारखाना है, जो नोट छपते हैं, नोट छपने का जो कागज बनता है, कहाँ पे? आपका देवास में। और सिक्योरिटी पेपर मिल, देखो सिक्योरिटी, करेंसी प्रिंटिंग मतलब जहाँ नोट छपते हैं, देवास में। करेंसी और सिक्योरिटी वाला, जो सिक्योरिटीज आती हैं आपके स्टाम्प वगैरह हैं, या जो सिक्योरिटीज जारी की थी, उनका पेपर कहाँ छपता है? आपके होशंगाबाद, नर्मदापुरम में। तो मैच कर लो भैया, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, डी का 1, डी का 1, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? ओके। मध्य प्रदेश वन विकास निगम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1975, ठीक है। ये जो निगम वाले हैं ना, आप देखेंगे बहुत सारे निगम हैं। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं, क्रोनोलॉजिकल करना, ठीक है। अगर 60 से चालू हुआ है, 61 से अगर वो लघु कृषक वाला चालू हुआ है, 61, 62 में मध्य प्रदेश जो है आपका खनिज विकास निगम है ना? खनिज विकास परिवहन निगम है, पहले 62 में परिवहन निगम है, ठीक है। फिर 65 में उद्योग निगम, 70 में ये, 71 में ये, 72 में ये, 74 में ये, 75 में ये। इस तरीके से याद करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल हो भी जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो इन्हें रट्टा ही मारना है और कुछ नहीं करना है ना? आगे सुनो कौन सा सही है। राज्य का महाधिवक्ता, जो आपका महाधिवक्ता होता है ना, वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, द एडवोकेट जनरल, है ना? एडवोकेट जनरल जो होता है महाधिवक्ता वाला, आर्टिकल 165, है ना? स्टेट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, बात सही है भैया, सरकारी वकील है। कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, है ना? अब पूछा गया है क्या भैया इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो नहीं, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा इसकी नियुक्ति? राज्यपाल करेगा, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है। अब सुनो, कार्यकाल जो इसका होता है, कार्यकाल लिखा नहीं है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, कोई कार्यकाल इनका मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एम अधिकारी, ठीक है। हाँ, पहले महाधिवक्ता जो थे आपके, वो एम अधिकारी ही थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? प्रशांत सिंह जी। प्रशांत सिंह जी जो है वर्तमान में है। तो भाई पहला और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बात कर लें जरा, चलो। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? ठीक है, 2007 में इसका गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसे कहते हैं SDMA। आपको पता है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम था, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका लॉ था, उसमें 3 स्तर पर अलग अलग अथॉरिटी बनाने की बात करी, ठीक है। पहला था NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर था स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर था डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA जिसे कहते हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल पे था। मध्य प्रदेश का कब हुआ? 2007 में। अब ये बताओ, राज्य प्रबंधन ये अधिनियम में कब आया? 2005 का तो अधिनियम है। कब? 2005 का तो अधिनियम है, ठीक है। 2 साल बाद कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का किस नंबर पे स्थान है? हम 3rd नंबर पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, हम 3rd नंबर पे आते हैं। तो हमसे पहले कौन है ना? वो ना, मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो पहले है यूपी, फिर है कौन? राजस्थान, ठीक है। ठीक। मध्य प्रदेश लोकसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट नहीं है। कौन सी सीट? ST की नहीं है, ठीक है। अब आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें कितनी है भैया? 29 है। इसमें तो कोई भी किसी को डाउट नहीं होगा, 29 सीटें हैं, ठीक है। ST के लिए कितनी है? 6 है। SC के लिए कितनी है भैया? 4 है। बाकी बची कितनी? 19। लड़ो, सब लड़ो, ठीक है। SC ST के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो कौन सी रिजर्व नहीं है देख लो? धार, खरगोन, शहडोल, टीकमगढ़। तुम्हें पता है टीकमगढ़ साइड तो ट्राइब्स है ही नहीं।
धार धार झाबू अलीराजपुर में तुम्हें भील मिल गई, रतलाम तक उसमें सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। शहडोल भी बैगा जनजातियों का है, वहां भी सीट रिजर्व्ड है, लेकिन टीकमगढ़ में कोई जनजाति ज्यादा है ही नहीं, तो कौन सी सीट रिजर्व होगी नहीं, है ना, ठीक है। ओके, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। हम 6 की बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन 6 हैं देख लो। धार है, ठीक है। धार के बाद आपकी जो है खरगोन है, ठीक है। शहडोल है, मंडला है, बैगा है ना, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति यहाँ देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका बैतूल, है ना, बैतूल, ठीक है। कितने हो गए? 3 ही हो गए। शहडोल हो गया, मंडला हो गया, बैतूल हो गया, और एक और है रतलाम, ठीक है। ये 5 सीट जो हैं, 6 सीट जो हैं, लोकसभा इलेक्शन होंगे, इन सीटों से कोई ट्राइब ही खड़ी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 सीट किसकी है? एससी की हैं। 4 सीट किसकी हैं? एससी की हैं। तो 4 सीट, ठीक है। देवास है, उज्जैन है, उज्जैन में एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है भिंड और आता है टीकमगढ़। कौन सा? टीकमगढ़। ध्यान रखना सागर में भी एससी ट्राइब तो बहुत है, लेकिन सागर की सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लें। ये तो नई योजना ही है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो प्रसूतियां होती हैं श्रमिकों की, है ना, या कोई खुद ही लेडी जो काम कर रही हो, उसको कुछ कंसेशन में उसको कोई उसके लिए योजना है। इसके अंतर्गत कितनी सहायता दी जाती है, ठीक है, कितनी सहायता दी जाती है इनको? अधिकतम 2 जीवित जन्मे बच्चों के लिए इनको ये सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। कितने रुपए मिलेंगे इनको? मिलेंगे भैया 16,000 रुपए। कितने? 16,000 रुपए मिलेंगे। अगर कोई लेबर है ना, जो महिला है प्रेग्नेंट है और वो श्रमिक, एक श्रमिक है ना, लेबर है, तो उसको पहली बात तो 16,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और प्रथम 2 जीवित बच्चों पे मिलेंगे, ठीक है, 2, है ना, ठीक है। 16,000 रुपए मिलते हैं। नई योजना है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग समय अलग अलग मिलेंगे। जब पहले पूरे एक साथ 16,000 नहीं मिलते, पहले 4,000, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, जिससे कि वो अपना पोषण वोषण अच्छे से कर पाए, ठीक है। इस कारण नई योजना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कल्याणी योजना। तो मैं बता दें, कल्याणी जो है, जो विधवा हो चुकी है ना जो महिलाएं, क्योंकि विधवा शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको कल्याणी के नाम से कहा जाता है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश में कल्याणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो कल्याणी विधवाओं के लिए है, ठीक है। तो कल्याणी योजना किसके लिए भैया? विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, ठीक। तुम्हें विधवा पता होता तो भी तुम सही कर देते, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितनी बार ग्राम मध्य प्रदेश में एक वर्ष में, वर्ष मतलब एक ही वर्ष में, कितनी बार ग्राम सभा आयोजित करना अनिवार्य है? 4 बार ग्राम सभा आयोजित होनी ही होनी है, ठीक है। 4 बार तो होगी ही होगी, ठीक है ना। और ये जो बैठकें हैं आपकी जनवरी मतलब इंटरवल में होती हैं, जनवरी, ठीक है, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है, 4-4 महीने के इंटरवल में ना, 3-3 महीने के इंटरवल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, है ना, 3-3 महीने के इंटरवल में 4 बार होती हैं ये। अब इनका भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इनकी डेट डिसाइडेड है कि 15 अगस्त पे होनी है, 26 जनवरी को होनी है, 2 अक्टूबर को होनी है ना। अब उसका तो भाई देख लीजिएगा, चूंकि इस पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन 4 बार तो मीटिंग होती ही होती, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक थी? जब जिन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी, कौन सा था वो? 61 से 71 बढ़ा। इसी के बाद 71 में आपका जो परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, है ना, ठीक है। कितनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो वृद्धि दर है ना, 20% की जनसंख्या वृद्धि दर है वर्तमान में।
मतलब 20% जनसंख्या बढ़ गई 2001 से लेकर 2011 के बीच। देखने वाली बात रहेगी 2024 में जो डेटा आएगा क्या आपका अपडेटेड रहा। 2021 में नहीं आया था क्योंकि कोविड था, है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 आ चुका है। इसके अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है, एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग देखें खंडवा में। देखो दो अलग अलग डेटा हैं, एक डेटा है सेंसस का 2011 के सेंसस का और एक है फैमिली सर्वे का। तो क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या है। ऐसे नॉर्मली पूछा है तो बालाघाट लगाना है, लेकिन फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करेंगे तो किसका है भैया, खंडवा का है। ध्यान रखेंगे खंडवा का है, कितना है ये जान लो, है ना। खंडवा का हो चुका है अब आपका 1272, कितना 1272, ध्यान रखेंगे रिकॉर्ड तोड़ 1212 है ना, 1272 है। और जो भोपाल का है वो 1261 है। तो पहले नंबर पे खंडवा, दूसरे नंबर पे भोपाल। पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले साल ही ये फैमिली हेल्थ सर्वे आया है ना। पिछले साल नहीं, इसी साल आया है, 2021 में 23 में ही आया है, ठीक है ना। आगे चले। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 3 जनजाति समूह। देखो सबसे पहले गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना, लेकिन मध्य प्रदेश की सेकंड नंबर की। मध्य प्रदेश में नंबर 1 कौन, भील, सबसे ज्यादा भील। तो भील है, गोंड है, भील है, गोंड है, भील है, गोंड है, भील है, गोंड है। तो जो तुम्हें एक एलिमिनेट करना था वो तो पता ही नहीं है। अब तीसरे नंबर का देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति जो है तीसरे नंबर की हाईएस्ट जनजाति है। तो पहली हो गई भील, दूसरी हो गई गोंड, तीसरे नंबर की कोल, ठीक है। भारिया तो बहुत ही कम है, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति है, PVGT ग्रुप में है। बैगा भी PVGT में है ना। और कोरकू आपकी बहुत कमी है, चूंकि बैतूल और होशंगाबाद क्षेत्र में रह रहे हैं। कोल थोड़ी ज्यादा है। कोल कहाँ मिलेगी, सीधी सिंगरौली, रीवा, कोल वाला जो क्षेत्र है ना, शहडोल तक आपको कोल जनजाति मिल जाएगी, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं में अपन बात करें, कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मैच करते हैं कौन सी नहीं है। ओहो, लॉन्चिंग ईयर पूछे हैं। लॉन्चिंग ईयर देख रहे हो तुम, है ना। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे हैं लॉन्चिंग ईयर से। इस साल जो टेक्निकल ऑफिसर का पेपर हुआ था उसमें भी पूछे हैं, उन्हें तो एग्जैक्ट डेट पूछी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, जितने बनेंगे कनेक्ट तो कर ही दें। सुनो, आपको पता है जीवन शक्ति योजना कब की थी, कोविड टाइम की थी, कोविड 2020, है ना। देखो ऑप्शन देखो, आराम से बन जाएंगे, कोविड, ठीक है। कौन सा पूछा है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है, 4 में से कौन सी सही मैच नहीं है ये छांटना है। लाडली बहना योजना, ये तो सही है भैया, 2023 की है। अब बचता है संबल योजना और लालिमा योजना। तो भाई संबल योजना जो है ना, देखते हैं। संबल योजना 2018 की तो है, लेकिन जुलाई की है। कितने जुलाई की है, 3 जुलाई की है। लालिमा भी ठीक है, संबल योजना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये जुलाई की योजना है, ठीक है। हाँ ठीक है, संबल योजना। लाडली बहना में भैया 1250 रुपए हो गए हैं ना, और 21 वर्ष तक की अविवाहित महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं, ठीक। तो कोई आपसे बोले भाई तुम उसमें भाग ले लो, कभी भी किसी योजना की पात्रताएं देखकर ही आप आगे जाइएगा, है ना। कई सारी पात्रताएं हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल का वर्तमान पाकिस्तान के ग्राम करियाला में जन्म हुआ था, मतलब कौन से भारत के बाहर के हैं, ठीक है। इनका ऑप्शन तो मुझे लगता है आपको पता होगा सबको। भाई महावीर जो थे ये भारत में जन्मे नहीं है, पाकिस्तान के थे ये, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान नाम की चीजें नहीं थी, है ना। मतलब थी लेकिन हमारे यहाँ आ चुके थे। पाकिस्तान तो था, चूंकि भाई 1947 में पाकिस्तान बन चुका है ना। भाई महावीर थे, यहाँ आ चुके थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, NK गुप्ता जी, नरेंद्र, है ना, नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं आपके पहले, मतलब वर्तमान में लोकायुक्त नरेंद्र कुमार लोकायुक्त। कौन होते हैं लोकायुक्त,
जो कि भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, है ना, अधिकारियों पर, राजनेताओं पर। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, भारत के। सेंट्रल लेवल पर लोकपाल होता है और राज्यों में क्या होता है? लोकायुक्त होता है, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन विच ईयर वॉज फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड? ये जो फेडरेशन स्थापित हुआ था 1976 में स्थापित हुआ था, ठीक है। क्योंकि भाई इकोनॉमी और उसके टॉपिक हैं एमपी पॉलिटी के, थोड़े तो ईयर तो आएंगे यार, है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, याद ही करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल पद पर कौन रहा है? बताइए, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा 3 बार आए हैं, है ना, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, है ना। तो भगवत दयाल शर्मा 3 बार आपके क्या रहे? राज्यपाल रहे। बलराम जाखड़ जी एक दो बार ही थे। मोहम्मद शफी कुरैशी, राम नरेश यादव भी एक ही बार थे, है ना। भगवत दयाल शर्मा 3 बार आए कुछ समय के लिए। लाडली बहना योजना के लिए कितनी राशि दी गई है? 8,000 करोड़ रुपए की राशि पूरे बजट में, ठीक है। तो अब 8,000 रुपए करोड़ की राशि आपकी दे दी गई। अब इन्हीं में से क्या करते जाते हैं ये भैया? हर साल हर महीने मिलते जा रहे हैं, है ना। भविष्य में 3,000 भी बोले हैं, देखने वाली बात है सरकार किसकी होगी और किसको मिलेगा, है ना। पंचायिका, पंचायिका है ना। पंचायिका मैगजीन का प्रकाशन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस वर्ष से शुरू हुआ, किस वर्ष से किया जा रहा है? ये 1997 का है। पंचायिका पंचायत दर्पण जो पोर्टल है वो 2014 का है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2022-23 में प्रस्तुत चाइल्ड बजट कितनी वर्ष तक के बच्चों के लिए जारी किया गया है? चाइल्ड बजट, ध्यान रखेंगे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए चाइल्ड बजट पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। महिला बजट अलग से आ रहा है हमारा और नॉर्मल बजट तो है ना। ओके, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? इंदौर में आयोजित किया गया है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। तो जो आपकी मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं, या पूरे भारत में जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए ये आयोजित किया गया था, ठीक है। कब हुआ था? सितंबर में, 26-27 सितंबर 2023 में, ठीक है ना। ओके, आगे बात कर लें। हाँ, और आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी इसमें, द्रौपदी मुर्मू आई थी, और जो है स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है उनको पुरस्कार भी दिए गए थे, ठीक है। इंदौर स्मार्ट सिटी को भी पुरस्कार मिला था, है ना। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र, कपास भैया होता कहाँ है अपने यहाँ? खंडवा, खरगोन, सुनहरे जिले, निमाड़, खरगोन में क्या है? कपास अनुसंधान केंद्र बना है, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अलग जगह है, दलहन अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान, चावल अनुसंधान और गन्ना अनुसंधान, अलग अलग के रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। गोविंदगढ़ रीवा में आम का है ना। खमरिया में अलग चीज का है। पवार खेड़ा में गेहूं का है ना। ओके, पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किस राज्यपाल की है? बुक का नाम अच्छा लगा मुझे तो, पीपल पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। किसने लिखी है ये जो बुक है? ये बलराम जाखड़ जी की बुक है, इंपॉर्टेंट है, बलराम जाखड़ जी, ठीक है। अब तो नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन बुक ध्यान रखिएगा, पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट, जेंडर बेस्ड बजट कब लाए गए थे? 2007 में पहली बार मध्य प्रदेश में लिंग आधारित बजट लाया गया था, ठीक है, जहां पर महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ठीक है, इस तरीके से। और चाइल्ड बजट जो है 18 साल से नीचे बच्चों के लिए है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो तब से चला आ रहा है आपका जेंडर बजट, 2023 भी जेंडर बजट लाया गया था, ठीक है। हाँ,
क्या करते हैं भाई, वुमेन मतलब सीधी बात है, वुमेन के लिए थोड़ा सा फोकस होके चीज़ें करी जाती हैं, है ना। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों में से कौन इस पद पर नहीं रहे? फिर से सुनो, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन इस पद पर नहीं रहे हैं? मतलब ये जो लोग दिख रहे हैं इनमें से कौन जो है लोकायुक्त आपका महाधिवक्ता नहीं रहा? एम अधिकारी तो पहले ही थे, है ना। आर के वर्मा जी जो थे तामसकर, एम बी तामसकर, है ना, ये भी रहे। आर के वर्मा जी जो हैं इस पद पर नहीं रहे, है ना। ठीक है भाई, ये तो यही है यार, आपको महाधिवक्ताओं के एक बार नाम थोड़े से देख लीजिएगा, पहले दूसरे, सिर्फ इन्हें कुछ नहीं करना, एक दो बार इनको सिर्फ सरसरी निगाह से देखना है, क्योंकि कई बार होगा आपने वो नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, वो तब होगा जब आप एक बार इन्हें सरसरी निगाहों से तो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम। तुम देख रहे हो पूरे पेपर में करीबन 4 से 5 निगम पूछे जा चुके हैं, है ना। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम जो है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो कॉरपोरेशन बनाया गया है 69 का है। ठीक है, कृषि के विकास के लिए 69 का है। लघु कृषक विकास वाला जो है वो आपका 61 का है ना। ठीक है, 69 वाला ध्यान रखेंगे। 65 वाला औद्योगिक विकास निगम है ना। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से किसने प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है? आपको बता दें, पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो थे वो जस्टिस थे, मतलब हाई कोर्ट के जस्टिस रहे डॉक्टर पीवी दीक्षित जी। डॉक्टर नहीं थे, पीवी दीक्षित जी। ये जितने से लिखे हैं ना, इन सब कौन रहे हैं? आपके कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। जो कि राज्यपाल मान लो कोई नहीं है, किसी की डेथ हो गई, किसी का ट्रांसफर हो गया, तो 2 लोग थे, पीवी दीक्षित जी भी रहे हैं, जीपी सिन्हा भी रहे, एनडी ओझा जी भी आपके वो रहे, कौन? कार्यवाहक रहे। जेएस वर्मा जी भी रहे, है ना। ठीक है, ओके, तो पीवी दीक्षित जी पहले। अच्छा, आपको पता है 2 लोग पद पे रहते हुए डेथ हुई थी, राज्यपाल थे। पहले थे राम नरेश गुप्त जी, दूसरे थे लालजी टंडन जी। उन राज्यपालों की मौत जिसकी पद पे रहते हुए डेथ हुई थी, राम नरेश गुप्त जी और दूसरे थे लालजी टंडन जी। ठीक है, वो लखनऊ वाले, है ना। एक अनकहा लखनऊ बुक है लालजी टंडन की, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा हो तो। लालजी टंडन की बुक है अनकहा लखनऊ, लखनऊ, इनका लखनऊ में भी इन्होंने काम किया है ना। चलो, मध्य प्रदेश राज्य योजना एवं नीति आयोग का नाम क्या कर दिया? राज्य नीति आयोग कर दिया, 2023 में किया है। अरे वाह वाह वाह, पूरे ऑप्शन ही 23 वाले हैं। अभी हाल ही में किया गया है 28 अगस्त, नोट कर लीजिएगा, 28 अगस्त 2023 को इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? सरवटे जी, विष्णु विनायक सरवटे जी। ठीक है, और आखिरी कौन रही? हिना कावरे जी। ठीक है, हाँ, उपाध्यक्ष। अरे जी, फिर से यही वाले क्वेश्चन, बड़े बल्कि होते हैं ये वाले क्वेश्चन, है ना। चलो, सोयाबीन खरीफ की फसल है क्या? बिल्कुल ठीक है भैया, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन पूछा क्या है? सही उत्तर का चयन करना है। सोयाबीन खरीफ की क्यों होगी बताओ? वर्षा ऋतु में बोते हैं, मतलब हमारे जुलाई अगस्त में बोएंगे, अभी अक्टूबर नवंबर में कटी है, खरीफ की फसल है, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, ये भी सही है। इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कुल उत्पादन इतने मेट्रिक टन रहा। अब अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पढ़ा, कोई गणना ही नहीं है, कैसे पता होगा? मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। भाई साहब, ये वाला बात भी आपकी सही है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, वर्तमान में सेकंड नंबर पे है ये। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाए। ठीक है ना। हाँ, पहले, अब आर्थिक सर्वेक्षण हम अगर नए में बात करें 2021 का पूछा था, है ना। 21 वाले उसमें आपका महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया था सोयाबीन में, है ना। बुरा मत मानना, महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया था, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सोया स्टेट कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना।
महाराष्ट्र नंबर 1 था, मध्य प्रदेश सेकंड है ना। हाँ, मध्य प्रदेश कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? कृषि विभाग बांटता है 5 भागों में। कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेट जोन जो है वो कितने हैं? 11। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मध्य प्रदेश में 11 है और इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है? इंडिया में अगर हम एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें कितने हैं? 15। ध्यान रखना 15, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किसको मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहते हैं? लॉमैन, है ना। कौन स्पीकर लॉमैन ऑफ एमपी कहलाता है? देखें, पंडित कुंजीलाल दुबे जी नंबर 1 वाले, काशी प्रसाद पांडे जी, ठीक है, गुलशेर अहमद जी, यज्ञदत्त शर्मा जी। तो काशी प्रसाद पांडे जी आपकी अध्यक्षता में तो एक समिति बनी थी पंचायती राज से संबंधित वाली, है ना। फिर हम बात करें कुंजीलाल दुबे जी कौन थे? आपके लॉ पुरुष थे, ठीक है, मतलब लॉ मैन जो कि कानून वानून बनाए होंगे, है ना। तो लॉ मैन ऑफ एमपी कौन कहते हैं? हम कुंजीलाल दुबे जी को कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और पितृपुरुष जो है भाजपा के वो कौन है? पितृपुरुष आपके पितृपुरुष कौन थे? कुशाभाऊ ठाकरे जी, है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 की थी और पीएम जो सड़क योजना है वो 2000 की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 की है, वही मुख्यमंत्री जी ने 10 साल बाद चालू कराई थी, ठीक है। कब? आपके 10 साल बाद 2010-11 में, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश जैविक उत्पादों के निर्यात में। कहीं ना कहीं ट्राइब्स होने के कारण, इतनी सारी कृषि होने के कारण हमें उसका फायदा मिल गया। क्योंकि हम पशुधन में भी, हम आपको बता दें मध्य प्रदेश में पशु बहुत ज्यादा हैं, लगभग 40 मिलियन पशु हैं, ठीक है। पशु जनगणना 2019 के अनुसार बात करें 40 मिलियन पशु हैं आपके यहाँ। पशु तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे दूध उत्पादन ज्यादा नहीं है, है ना। दूध उत्पादन में हम नंबर 3rd पे थे, लेकिन जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात करने में हम नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन आपका वही मैच द कॉलम। कृषि अनुसंधान, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, हिंदी में पढ़ते पढ़ते थक गए, है ना। करेक्ट मैच द फॉलोइंग एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम लिस्ट 1 and 2। चलो देखो, शुगर केन रिसर्च सेंटर, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको बता दें गन्ना, ये भी क्वेश्चन अभी टेक्निकल ऑफिसर में आया हुआ था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, ठीक है। गन्ना सबसे ज्यादा होता है नरसिंहपुर में, ध्यान रखना। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। जगह का नाम बता दें, करेली। करेली का गुड़ बहुत फेमस है। गन्ना यही होता है इसलिए यहाँ का गुड़ फेमस है, आ रहा समझ में। गन्ना यही होता है, बेसिकली नर्मदा बेल्ट में गन्ना ज्यादा होता है, गन्ने से गुड़ बन जाएगा, है ना। सो ये हो गया। फिर गेहूं, गन्ना कहाँ मिलेगा? नरसिंहपुर। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ मैंने बताया था तुम्हें? पवार खेड़ा, नाम याद रखना, पवार खेड़ा, ठीक है। दलहन अनुसंधान, चावल कहाँ होता है भैया? चावल जो है आपका, चावल होता है तुम्हारा बड़वानी में, है ना। चावल कहाँ होता है? बड़वानी में। और दलहन का है बनाया है सीहोर में, ठीक है। तो देखो पहले का 4 है ना, पहले का 4 वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उच्चतम न्याय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? मलीमत जी हैं, मलीमत जी हैं, ठीक है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एमपी बजट 2023 में कौन सी स्कीम प्रारंभ की गई है? श्री अन्न मोटे अनाज को हम जिसे कहते हैं, मुख्यमंत्री मिलेट स्कीम शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मिलेट स्कीम, ठीक है। मिलेट मतलब मोटे अनाज ही होता है ना। 11 अप्रैल, इसकी योजना के बारे में देख लेना भैया। 11 अप्रैल 2023 की स्कीम है, ठीक है। 11 अप्रैल 2023 की स्कीम है और जो एक मिलेट मिशन है उसमें ये शुरू की गई है, ठीक। पेसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश 7वां राज्य बना। पेसा इज पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज।
1996 का अधिनियम था, ठीक है। करीबन आपके 27 सालों बाद मध्य प्रदेश में लागू हुआ। अब क्या एक चीज और सुनो, पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश के जो 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इन ब्लॉक्स में ही लागू हुआ है, ये भी ध्यान रखना। 7वां राज्य बना कब हुआ ये भी जान लो, 15 नवंबर 2022, है ना, 15 नवंबर 2022, ठीक है। जब आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपके यहाँ आई थी, शहडोल के वो कौन सा ग्राउंड था, शहडोल में लालपुरा इस तरीके का ग्राउंड था, उस दिन ही ये लागू करवाया गया, ठीक है ना, ठीक है। 15 नवंबर आदिवासी दिवस होता है ना, इस कारण, है ना। हाँ, और एक चीज और बता दें, ये जो पेशा अधिनियम है भूरिया समिति की अनुशंसा पे बनाया गया था। ये भूरिया समिति बहुत काम की है, पूछ ले, इतना ही पूछ लें, जो है भूरिया समिति किससे संबंधित है, तो पेशा अधिनियम से। मतलब पंचायतों को कुछ अब ग्राम सभा वाले अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड हमें मिल चुका है, 7 बार, ठीक है, 7 बार। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ था, नगर निगम, हाँ जी, जबलपुर नगर निगम था सबसे पहला। नगर पालिका थी दतिया, है ना, सबसे पहला आपका नगर निगम था जबलपुर, ठीक है। हाँ भाई, आगे चलते हैं अपन। अच्छा, कृषि कर्मण अवार्ड कृषि मंत्रालय देता है ना, कृषि मंत्रालय आपका कृषि कर्मण अवार्ड देता है। सब याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है कि आपकी पहली नगर निगम कौन सी और पहली नगर पालिका कौन सी। देखो, दतिया जो है छोटा है, दतिया में तो नगर निगम होगी नहीं, छोटा है, पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। जबलपुर बड़ा है, तो नगर निगम कौन होगी, जबलपुर हो गई, नगर निगम कौन सी हो गई, दतिया हो गई, ठीक है। मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के राज्य की तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र में कितने % वृद्धि हुई है, 9, मतलब करीबन 10% की वृद्धि हुई है। इतनी सर्विसेज देने वाले लोग बड़े हैं, कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र का कम हो रहा है, कृषि का योगदान है वो कम हो रहा है, और इसका योगदान बढ़ रहा है, ठीक है। आगे चल लें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1957 में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, सदस्यों की संख्या थी, पहले आपके 288 लोग थे। अब पहले भूल के भी तुम 230 मत लगा देना, क्यों 230 क्यों नहीं हो सकते भाई, छत्तीसगढ़ भी तो हमसे अलग हुआ है, तो कुछ सदस्य संख्या वहां भी चली गई। 200 आपके 88 लोग थे, ठीक है, अब कितने बच गए, 230 लोग बच गए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्लियर हुआ इतना। आगे चले, फिर असुमेलित छाटो, कौन सा असम्मेलित है। पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती सरोजनी, है ना। अच्छा, कौन कूट की सहायता से, असुमेलित नहीं, अपने को तो चूंकि ये लिखे है ना, तो अपने को तो मैच द कॉलम करना पड़ेंगे। चलो देखो, पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश जो रही आपकी, है ना। अच्छा, अभी और रुको, इसको और देखते हैं। पहली महिला IPS की बात करें, आशा गोपालन उमा भारती। आपको पता है पहली मुख्यमंत्री तो कौन थी, उमा भारती थी, है ना। तो देखो, क्या सी का ऑप्शन चौथा है, क्या सी में चौथा ऑप्शन लिखा है क्या कहीं पे, ABC, ये सी में चौथा लिखा है ना, एक ही ऑप्शन है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगा। कई बार चीजें नहीं पता हो तो भी सही हो सकती हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट का सेकंड, पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, निर्मला बुच, निर्मला बुच थी। पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मतलब नहीं है, सरोजनी जो थी आपकी, सरोजनी नायडू, ये पहली CM थी यूपी की, ठीक है, मध्य प्रदेश की नहीं थी। फिर सॉरी 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 सॉरी, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, उमा भारती थी ना ये तो हमारी पहली, हाँ, तो हो गया आपका। फिर आता है पहली महिला न्यायाधीश, जो सरोजनी जी थी वो आपकी पहली महिला न्यायाधीश थी मध्य प्रदेश की। पहली महिला IPS की बात करें तो
आशा गोपालन। कौन? आशा गोपालन जी। ठीक है, निर्मला भुज मुख्य सचिव थी, है ना। हाँ भैया, मजदूर सुरक्षा योजना, लो भैया अगली आ गई। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कौन सा विभाग संचालित करेगा? सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग। आपको बता दें, जितनी भी ऐसी सुरक्षा वरक्षा वाली योजनाएं हैं ना, अधिकतर ये सामाजिक कल्याण विभाग करता है। ठीक है, तो कल्याणियों की हो, महिलाओं की हो, कितनी योजनाएं सामाजिक कल्याण विभाग संचालित करता है, महिला विभाग संचालित थोड़ा ना करता, सामाजिक कल्याण वाला करता है। ठीक है, आगे देख लें। हाँ, इसमें क्या है, इसमें कृषि मजदूरों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए है ना। ठीक है, कृषि मजदूरों के लिए। मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है ना, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आएंगे? अब देखो कहाँ से कहाँ जाएगा, इतिहास मैप से अगर हम देखें। ठीक है, दिल्ली टू मुंबई कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं ना, यहाँ यहाँ से होते हुए जाएगा। रतलाम, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, सभी से जाएगा। ठीक है, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, ये पूरा इस तरीके से निकलेगा। यही कारण है कि मालवा से निकलने के कारण हमारे यहाँ और ये चांसेस हैं कि हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे यहाँ और सारे रोजगार के अवसर बने। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले, सबसे पहले तो भिंड मुरैना, भाई तीनों में भिंड मुरैना है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ठीक है, देखो झाबुआ में तो अच्छा है, गुना तक भी ठीक है, ले, लेकिन शिवपुरी जो ऊपर ऊपर के अपने मध्य भारत है, कहीं ना कहीं पेट्रियार्टिकल सोसाइटी के कारण, वैसी सोच के कारण वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं हो पाई और लिंगानुपात सबसे कम वही। ठीक है, लिंगानुपात अच्छे की बात करूं, जहां जहां आपके ट्राइबल ब्लॉक है ना, झाबुआ, अलीराजपुर हो गया, बालाघाट, मंडला हो गया, यहाँ पे आपका लिंगानुपात काफी अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश लोकायुक्त का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? चलो इंटरेस्टिंग है, लोकायुक्त का पूछा है। बलवंत राय मेहता समिति किसकी थी? पंचायती राज की थी, है ना। त्रिस्तरीय की बात करें, अशोक मेहता समिति भी आपकी किसकी? पंचायती राज की। दो सेकंड मतलब उन्होंने बात की कि 2 टायर पंचायती राज। काशी प्रसाद पांडे समिति भी किसकी थी? पंचायती राज की थी, जिसके अनुशंसा पर 1962 का पंचायती राज अधिनियम लेके आए। कौन सी बच गई? नरसिंह राव समिति। इन्होंने लोकायुक्त की बात करी कि लोकायुक्त बनाया जाए। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया, मध्य प्रदेश का जनगणना घनत्व, जनसंख्या घनत्व बोलिए। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सुनिए, 382 भी ऑप्शन में है, 332, 336, 236। 382 भारत का है, 943 लिंगानुपात भारत का था। मध्य प्रदेश का कितना है? 236 और 300, और वहां पे क्या है? 931 है ना। 931 लिंगानुपात है और 236 क्या है आपका? वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। 2 3 6 याद हो जाएगा, 2 3 6 याद हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री जबलपुर से प्रकाशित शारदा पत्रिका का संपादन किया जिन्होंने? ठीक है, जबलपुर से प्रकाशित होती थी शारदा पत्रिका, तो जो द्वारका प्रसाद मिश्र जी, यही सीएम जो थे, द्वारका जी और शारदा, दोनों भगवान, द्वारकाधीश और शारदा, ऐसे हो जाएगा। बुरहानपुर जिले में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल जो है नेपा नगर वाली, ये नवीनीकरण के पश्चात पुनः कब प्रारंभ की गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगस्त 2022 में, चूंकि सबसे पहली थी 1953 के 1957, 53 के आसपास स्थापित की गई थी। बहुत ही बेकार हालत में हो चुकी थी, तो इसको फिर से रिनोवेट किया गया है। 23 अगस्त 2022 को इसको फिर से क्या कर दिया गया?
पुनः वापस उसमें कर दिया गया, फिर से प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, बीच में कुछ समय ये वर्किंग में नहीं थी। ठीक है, नेपा नगर वाली। अच्छा ये बताया तुम्हें, नेपा नगर वाली जो मिल है ना, इसमें बिजली चाहिए रहती है। भाई कागज बनेगा तो बिजली चाहिए ही चाहिए। चांदनी ताप विद्युत गृह, चांदनी थर्मल पावर प्लांट है, वहां से बिजली दी जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी का पानी मिलेगा, खंडवा क्षेत्र का कोयला मिलेगा। ठीक। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा या स्वास्थ्य विभाग? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, है ना, फैमिली वेल पब्लिक हेल्थ एवं वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 20 अगस्त 1994। ठीक है, मध्य प्रदेश में पूछा है, भारत का तो 24 अप्रैल को हुआ था, है ना, तभी पंचायती राज दिवस मनाते हैं, उस दिन लागू हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश का बाद में हुआ था, मध्य प्रदेश का हुआ था 20 अगस्त। अब याद करो 20 अगस्त को कौन सा डे है भैया? सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। ठीक है, इसे भी याद कर सकते हैं, है ना। 20 अगस्त को मध्य प्रदेश वाला लागू हुआ है, भारत वाला 24 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को, है ना, ध्यान रखना। इंडिया। ठीक, ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के बजट का प्रावधान है? राज्य के बजट का प्रावधान है, अगर हम बात करें, है ना, 112 के तहत आपका आता है केंद्र का बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा होता है। राज्य का बजट आता है 202 आर्टिकल, आर्टिकल 202, 202। ठीक है, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तालाब निर्माण के लिए बलराम ताल योजना, दो योजनाएं इतनी ज्यादा फेमस है, बलराम ताल और खेत ताल, बहुत बार पूछे गए। 2007, है ना, 2007। पुनर्विचार करना है फिर से, चलो देख लेते हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन और सुनो। मुख्य सचिव नियुक्ति राज्यपाल, देखो मुख्य सचिव तो क्या है भाई, आपका उस पे जाएगा, सीनियरिटी के उस पे जाएगा मुख्य सचिव तो, है ना। पूछा है कौन सा सही है, और सुनो, मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है? नहीं भैया, निश्चित थोड़ी ना होगा, सीधी बात है, मुख्य सचिव तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, मुख्यमंत्री करता है नियुक्ति भी, और ये तो कभी भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम मुख्य सचिव में अपना, जो मुख्यमंत्री से जिसकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाए, क्योंकि ये एक तरीके आपका एक तरफ एग्जीक्यूटिव है जो कि अस्थायी है ना, पॉलिटिकल, और एक आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ना। तो जिन दोनों की इनकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है ना, मुख्य सचिव उनको बनाया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है और कार्यकाल इनका अनिश्चित होता है, तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही। ठीक है, आगे देखें। राज्य की विधानसभा के 17 वसन का आदेश, 17 वसन मतलब डिसमिस, अब बंद करो सदन, कौन करेगा? राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, 17 आहूत भी वही करता है, 17 वसन भी वही करता है, पहली और लास्ट मीटिंग भी वही देखता है ना। हाँ भैया, चीनी मिल मिला लो फटाफट से, जीवाजी शुगर मिल, है ना। देखो पहले तो सेठ गोविंद दास वाली इसलिए फेमस है क्योंकि बंद हो चुकी है उज्जैन वाली, है ना। कैलारस, कैलारस मुरैना में है, कैलारस मुरैना में है ना। जीवाजी और बरलाई, है ना, जीवाजी वाली आपकी मिलेगी आपको, जीवाजी शुगर मिल। हाँ, जीवाजी शुगर मिल आपको मंदसौर में मिलेगी, जीवाजी राव सिंधिया जी के नाम पर, और देवास में मिलेगी बरलाई वाली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी का 3, डी का 3, और भी है। ठीक है, फिर तीसरे का क्या है? चौथा, डी का 3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना।
ये जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ना, चूंकि पॉलिटी में आपका कोर्ट वोट ये सब भी है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 233 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अलग अलग आर्टिकल हैं 233 के तहत। ठीक है, राज्यपाल करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था भैया? भोपाल। कितने? लगभग 854, है ना, 854 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे। 855, है ना। पहला है भोपाल, जो कि भोपाल एरिया में छोटा है ना। फिर आता है तो भैया पंचायतों के लिए निर्वाचन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 के स्टार्टिंग में पंचायत इलेक्शन हुए हैं, है ना। आर्टिकल 243 किसके तहत होता है? के तहत होता है निर्वाचन। ठीक है, आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग वो करवाता है चुनाव नगरीय निकाय के और नगर पंचायत आपके पंचायती राज के। ध्यान रखना, राज्य विधानसभा के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान ही आर्टिकल 243 के में है और यही चुनाव करवाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में पीली क्रांति किससे? सरसों, अलसी, सोयाबीन या उपरोक्त सभी? सभी। सरसों का तेल पीला, अलसी का तेल पीला, सोयाबीन का तेल पीला, तो क्या? उपरोक्त सब। ठीक है, बेसिकली पीली क्रांति तिलहन फसलों से, है ना, तेल वाली फसलों से। मध्य प्रदेश रेशम संचालय किस विभाग के अंतर्गत आता है? पंचायत के अंतर्गत नहीं, किसान के अंतर्गत नहीं, सहकारिता के भी अंतर नहीं, ये आता है ग्रामोद्योग विभाग, क्योंकि गांव में जो लघु वनोपज है उनके तहत आपका लघु वनोपज तो सीधे आपके वनों से निकाले जाते हैं। ग्रामोद्योग विभाग इनका रेशम पालन करवाता है, रेशम के कीड़े का पालन करने को व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 99 मध्य प्रदेश का पहला बजट किसने पेश किया था? पहला बजट किया था भगवंत राव मंडलोई जी ने पेश। ठीक है, पहला भगवंत राव मंडलोई जी ने किया था और लेटेस्ट वाला किया था आपका जगदीश देवड़ा जी ने। ठीक है, जगदीश देवड़ा जी ने। किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई? मध्य प्रदेश में पोषण महोत्सव योजना 2020 की है, जहां पर मेल न्यूट्रिशन कुपोषण को कम करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। हेडिंग थी सब मिलकर बनाए मध्य प्रदेश को सुपोषित मध्य प्रदेश, सब मिलकर बनाए सुपोषित मध्य प्रदेश, ये इसकी थीम थी। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इनको बार बार रिवाइज कर लें, जो नहीं बने उन्हें नोट कर लें, क्योंकि याद करना इंपॉर्टेंट है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद वीएस एजुकेशन। और अगर तक अभी आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो ज्वाइन कर सकते हैं, 1 महीना बचा है। सो पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।